तो वहीं बजट को लेकर हमारे संवाददाता तौकीर किदवई ने सपा विधायक अनिल प्रधान से भी खास बातचीत की। सपा विधायक ने योगी सरकार के इस बजट को लेकर क्या कहा है, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। 9 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट है जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया है। हमारे साथ अनिल प्रधान हैं, चित्रकूट के समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। बजट तो है ना सही? सरकार बार बार आंकड़े प्रस्तुत करती है। वो एक कहावत है ना, जैसे जो हमारे देश के प्रधान सेवक है, इतना दे दूं, 5 लाख करोड़ दे दूं, 10 लाख करोड़ दे दूं, 8 लाख करोड़ दे दूं, हर बार ऐसे ही आंकड़ा आता है। और लेकिन जब धरातल पर कोई काम होना होता तो वो नहीं होता। आप देखेंगे अभी 5 या 6 माह बाद फिर देखेंगे, फिर अनुपूरक बजट आएगा। निश्चित रूप से हमें ये लग रहा था, सभी समाजवादियों को, पूरे उत्तर प्रदेश के आवाम को लग रहा था कि ये सरकार का आखिरी बजट है। निश्चित रूप से जो वादे उन्होंने सरकार ने 4 साल पूर्व किए थे या पहले कार्यकाल में किए थे, निश्चित रूप से उनको पूरा करने का। कौन से वादे थे जो नहीं पूरे हुए? ऐसे बहुत सारे वादे थे। किसानों की आय दुगनी करने का काम करेंगे, हर खेत को पानी देने का काम करेंगे, कि युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, समतामूलक समाज की स्थापना करेंगे, संविधान की स्थापना होगी, जो हमारी बहन बेटियां हैं उनको सुरक्षा देने का काम करेंगे। कोई भी काम, स्कूटी का भी वादा, तमाम सारे वादे थे। लैपटॉप देने का काम किया। तो जो हमारी समाजवादी सरकार थी उसको नकल करके तमाम सारे वादे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए। उम्मीद थी कि इस बार आखिरी बजट है, कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे उनको पूरा करने के लिए कुछ लेकर आई थी। लेकिन बड़ी निराशा हुई। बजट में ऐसा कुछ भी नहीं था जो जिससे उत्तर प्रदेश के आवाम को खुशहाली हो और हमें ये कह पाए कि ये बजट अच्छा लगे। लेकिन इधर देखा जा रहा है जातीय संघर्ष बहुत बढ़ गया है। एक अभी देखा गया कि एक विधायक थे, उनको दूसरे मंत्री को उन्होंने बंधक बना लिया। फिर इसके अलावा यूजीसी को लेकर है कि वहाँ पर ब्राह्मण और ओबीसी की लड़ाई चल रही है, एससी की लड़ाई चल रही है। फिर एक अभी वीडियो आया जहाँ पर बैंक मैनेजर है, वो कह रही है मैं ठाकुर हूँ। तो इस तरह की कुछ घटनाएं ज्यादा बढ़ गई। भारतीय जनता पार्टी खुद चाहती है कि ऐसी चीजें समाज के अंदर हों। लोकतंत्र में सबको हक और अधिकार है। लेकिन आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारी बुनियादी इसी आधार पर है, जातीय संघर्ष हो, आपस में दो धर्मों के बीच में सांप्रदायिकता फैले या आपस में विरोधाभास हो। तो भारतीय जनता पार्टी, आप कोई भी नेता, मैं दावे की इस बात को कह सकता हूं कि धर्म, जाति और 2-3 विषय, हिंदू, मुस्लिम, कब्रिस्तान, मंदिर को अगर आप छोड़ते हैं तो कोई भी भारतीय जनता पार्टी के नेता 2 मिनट 3 मिनट अपनी बात नहीं कर सकता। ये तो भारतीय जनता पार्टी की कलाकारी है। वो चाहती है कि कितना विध्वंस पैदे, आपस में सामाजिक भाईचारा टूटे, और जिससे जितना टूटेगा भाईचारा उतना ही भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। हम ये समझते हैं कि जो 2024 के चुनाव में जिस तरह से पीडीए के लोगों ने और उत्तर प्रदेश की जनता ने एक स्पष्ट माइंडेड दिया और 37 सांसद और इंडिया गठबंधन के 43 सांसद चुनकर गए हैं, निश्चित रूप से क्लियर है 2027 में बदलाव होगा। और आज ये जो बजट था बहुत ही घोर निराशाजनक था। जो शायरियों की आवाज थी वो शायरी जरूर थी, लेकिन उसके अंदर एक ये खुशी का कोई वो नहीं था कि जिससे लोगों को खुशहाली मिले बजट की। लेकिन अनिल जी, एक बड़ा मुद्दा है कि एक असम के सीएम हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, वो एक वीडियो जारी करते हैं और उसमें बंदूक दिखाते हैं गोली चलाने का, और उधर सामने एक मुस्लिम है टोपी लगाए। जब इस तरह की वीडियो भाजपा की तरफ से जारी किए जाएंगे तो लड़ाई मुश्किल हो जाएगी ना आप लोगों की। लोग जन समझते हैं, और जिनका आपने नाम लिया, मैं तो उनका नाम लेना उचित नहीं समझता, बड़े नेता हैं, लेकिन शायद वो भूल रहे हैं इस देश की लोकतंत्र, लोक परंपरा और जो संविधान में नियम है। ऐसे लोगों को तत्काल माननीय न्यायालय को देखना चाहिए। ऐसे लोगों को तो तत्काल जो है सजा देना चाहिए। आप किस तरह का माहौल बनाना चाहते हो? अभी 2 साल पहले आपकी कुछ और भाषा थी, 3 साल पहले या जब आप पिछली पार्टी में थे, तो इस तरह की भाषा निश्चित रूप से समाज को तोड़ने का काम करते हैं। इन लोगों का कोई लोकतंत्र में भरोसा नहीं। इनको केवल तोड़कर, आपसी भाई को भाई से लड़ाकर, इनको केवल राजनीतिक रोटी सेकने से मतलब है। बाकी इनका देश की भूमिका में कोई योगदान नहीं है। देश की आज़ादी में आरएसएस का, भारतीय जनता पार्टी के किसी लोगों का क्या नाम था? अभी आपने देखा होगा कुछ महानुभावों की यहाँ पर मूर्तियाँ लगी, चंद्रशेखर आजाद जी की लगी, या किसी रानी देवी की लगी, या तमाम तरह की जो विभूतियां थी, या जिन्होंने आज़ादी में अपना योगदान दिया, उनकी क्या मूर्ति कोई भारतीय जनता पार्टी लगा? तो आरएसएस के लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं, देश को गुमराह करने वाले लोग हैं। मैं नमन करता हूं इस अवसर पर कि कम से कम इसीलिए पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय सरदार पटेल साहब ने इसीलिए आरएसएस को बैन किया था कि इसकी जो सोच है ये देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और वो आज पूरा देश देख रहा है। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। अनिल प्रधान जी हैं, विधायक हैं चित्रकूट से समाजवादी पार्टी के। इनका कहना है कि बजट फिर वही लॉलीपॉप साबित होगा और कोई भी ऐसी स्कीम अभी उसमें वेलफेयर की नजर नहीं आती है। अब अगला बजट समाजवादी पार्टी पेश करेगी 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद। कैमरा पर्सन हमजा के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ।